एमईए का संवाददाता सम्मेलन का सीधा प्रसारण, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने वाले 3 देशों के दौरे के बारे में विस्तार से बता रहे थे। प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में फ्रांस, बहरीन और यूएई की यात्रा पर जाएंगे और वहां पर इन देशों के टॉप लीडर्स के साथ बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट पर चर्चाएं होंगी, बातचीत होगी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अगर दूसरी खबरों का रुख करें तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हुए करीब 2 हफ्ते हो गए हैं। कश्मीर में हालात तेजी से बेहतर हो रहे हैं। श्रीनगर में 190 स्कूल आज से खुल गए हैं। स्कूलों के बाहर बच्चों की रौनक दिखाई दी। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। प्रशासन ने कहा है कि समाज के सभी वर्ग सहयोग कर रहे हैं और जनजीवन पूरी तरह सामान्य है। सरकारी कार्यालयों में भी कामकाज पूर्ण रूप से बहाल कर दिया जाएगा। इस बारे में सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। कुछ स्थानीय समाचार पत्रों ने अपना प्रकाशन भी शुरू कर दिया है। कश्मीर घाटी के कुछ और इलाकों में शनिवार को प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। अलग अलग इलाकों में लैंडलाइन और फोन सेवा बहाल की जा रही है। जिन इलाकों में ढील दी गई थी वहां से किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। घाटी में लैंडलाइन की सुविधा भी चरणबद्ध तरीके से शुरू की जा रही है। हालात सामान्य होने के बाद स्थानीय नागरिकों के बीच खुशी देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में भी रौनक लौट चुकी है। बच्चे धीरे धीरे स्कूल पहुंच रहे हैं। स्कूल के आसपास भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। स्कूल आने पर छात्रों को कैसा लग रहा है, ये जानने की कोशिश की हमारी संवाददाता रमा ने। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत पड़ोसी है, क्योंकि आज वो भी स्कूल जा रहे हैं। बहुत सारे स्कूल्स आज खुले हैं, वो भी स्कूल जा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज सब स्कूल जा रहे हैं। अच्छा बेटा, ये बताओ कि जो लोग स्कूल जा रहे हैं, आप भी लगातार जाते रहे हैं, और भी जो स्कूल जा रहे हैं, उनमें किसी तरह का डर, किसी तरह का कोई हिचक तो नहीं है ना? कोई हिचक तो नहीं? नहीं, हमें किसी बात का डर नहीं है। हम रोड से चलते हैं, हमें कोई नहीं तंग करता है। कितना जरूरी होता है स्कूल जाना, स्कूल में पढ़ना, और जो आपका एजुकेशन का प्रोसेस है उसको कंटिन्यूअस रहना कितना जरूरी है सोसाइटी के लिए, आपके अपने बेस के लिए या खंड के? बहुत जरूरी है। एजुकेशन इज ए पावरफुल वेपन। जैसे नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन इज ए पावरफुल वेपन। एजुकेशन बहुत एक बड़ी चीज़ है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज सभी जो हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने बताया है कि कश्मीर के सभी स्कूल्स खोलो। मैं बहुत खुश हूँ कि आज सभी स्कूल्स खुल गए, हम स्कूल जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप बता रहे हैं कि एजुकेशन इज अ पावरफुल वेपन, तो इस वेपन का इस्तेमाल करके आप क्या बनना चाहते हैं? मुझे आईएएस क्वालिफाइड करना, आईएएस टॉपर, फिर मुझे आईएएस जब रिटायर आऊंगा इंशाल्लाह, फिर मुझे गवर्नर बनना है। गवर्नर बनना है आपको। क्या करना चाहते हैं आप कंट्री के लिए? मैं पहले अपने मुल्क के लिए, फिर अपने कश्मीर के लिए, यहाँ के लोगों को क्या बताना है कि आप क्या करते हो, क्या सही है, क्या गलत है। तो आप देख सकते हैं शिक्षा की ताकत। ये छोटे छोटे बच्चे जो कि स्कूल जा रहे हैं, इनके बड़े सपने हैं, और उनका कहना है कि शिक्षा जो है एक ऐसा हथियार है, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आप अपने परिवार, अपने देश और समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और वही ये अब करना चाहते हैं। और प्रशासन का भी धन्यवाद देते हैं जो इनके लिए इस तरह की सहूलियत जो है उपलब्ध करा रही है। कैमरामैन चुगुन के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में टेलीफोन सेवाएं बहाल हो गई हैं। अपनों से बात करने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे टेलीफोन सेवा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। अवंतीपुरा के एसपी ताहिर सलीम ने कहा कि जब से ये सेवाएं शुरू हुई हैं तब से प्रतिदिन लगभग 1000 लोग बूथ पर पहुंच रहे हैं। अवंतीपुरा में क्या है हालात, जानते हैं वहां के पुलिस अधीक्षक से, ताहिर सलीम से, जिनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने। सहूलियत देने के लिए यहाँ पर, ताकि वो अपने दूर दराज के रिश्तेदारों से किसी भी आपातकालीन स्थिति में बात कर सके, इसके लिए एक मोबाइल सेवा की व्यवस्था की, एक पीसीओ चलाया जिसमें रोज तकरीबन 400 से 500 लोग आकर के अपने परिवार का हाल चाल जान सकते थे। हम इस पे बात करते हैं यहाँ के एसपी जिन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की, ताहिर सलीम जी। सर, सबसे पहले ये नायाब ख्याल कैसे आया आपके जहन में? ये मेरा आइडिया नहीं है, ये पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का आइडिया है। हर जगह पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी जहाँ भी है, जहाँ भी पुलिस ऑफिसर कोई है, तो वहाँ पे एक फ़ोन उनको अवेलेबल है, और वो लोगों के लिए डेडिकेट भी किया हुआ है।
दैट हैज बीन गिवन टू द पब्लिक, हैज बीन गिवन एक्सेस टू दैट, एंड लोग उसको इस्तेमाल करके अपने जो रिश्तेदार जो जहाँ भी हैं उनकी खबर, खासकर जो बाहर के स्टेट्स में हैं उनकी खबर लेते हैं इन फ़ोनों के ज़रिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे डिस्ट्रिक्ट में वी हैव रफली 15 फ़ोन है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जो हमारे सभी 15 फ़ोन जो है वो पब्लिक यूज़ कर रही है, और रफली दिन में वी हैव मोर देन 1000 पीपल आर कमिंग फॉर द फोन कॉल्स। तो अमंग दिस 15 जो एक फ़ोन हमारा वो डेडिकेटेड है पब्लिक के लिए, दैट इज बीइंग यूज्ड बाय पब्लिक ओनली, कोई अफसर फ़ोन नहीं करता उसमें। तो एक लॉग भी मेंटेन करते हैं कितने लोग फ़ोन करें। इवन द एक्सेस इज फॉर द नाइट ऑल्सो, अगर रात को कोई मजबूरी पड़ती है, रात को फ़ोन करना पड़े तो रात को भी आ सकते हैं। वी हैव सम एग्जांपल्स जहाँ रात को भी आ गए फ़ोन करने। इनफैक्ट कुछ एक लोग आजकल हज पे गए हुए हैं तो इंटरनेशनल कॉल्स हमें आती है वहाँ से, वो पूछने के लिए हाल चाल इधर का, और इनफैक्ट बुलाते भी है, मतलब देश से एक फॉरन इसको बुला के हमें बात करनी है इसके साथ। तो हम किसी आदमी को संदेशा भी जाते हैं वहाँ, तो वो आते हैं थाने में, तो 1 घंटे बाद वो फिर फ़ोन करता है तो उसके साथ बात कराते हैं, इस टाइप का। तो ये मतलब फैसिलिटी रखी हुई है। तकरीबन रोज कितने लोग आ जाते हैं अभी तक? 10-12 दिन। हाँ, जो मैंने कहा मोर देन 1000 इन अ डे। लोगों का क्या फीडबैक है जो इनको ये व्यवस्था मिल रही है? ये ठीक है, बिकॉज कट ऑफ थे, कम्युनिकेशन नहीं थी, तो इस वजह से थोड़ा परेशान रहते हैं कि खासकर जिनके बच्चे बाहर पढ़ाई करते हैं इस टाइप का, तो और बाहर भी पता नहीं क्या वो समझते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड फैसिलिटी। तो यहाँ आके मतलब वो रिलैक्स भी हो जाते हैं, हाँ बच्चे ठीक है, और उनको भी पता चलता है यहाँ सब ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड फैसिलिटी आजकल के दौर में, जब तक कि इनफैक्ट अब लैंडलाइन भी चलना शुरू हो गई है। लैंडलाइन हमारे पास लैंडलाइंस भी है, तो लोग पीपल कैन यूज दोज लैंडलाइन। इनफैक्ट लोगों के लैंडलाइन भी अब चलेंगे, तो हमारे वाले लैंडलाइन भी वो यूज कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा चलाया गया ये मुहिम वाकई काबिले तारीफ है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हो या बुजुर्ग हो या फिर घर के सदस्य हैं, वो यहाँ पर आकर के इस सेवा का फायदा उठा रहे हैं और अपनों से बात कर पा रहे हैं। कैमरामैन विजय तिवारी के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, तिरुवनंतपुरम। जम्मू कश्मीर के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने प्रदेश से अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर की मौजूदा हालात पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश में खुशी का माहौल है। लोगों ने ईद और स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया। स्कूल खुले हुए हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी दफ्तर पहुंच रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है। जम्मू संभाग के जो 10 के 10 जिले हैं, वो तो 2-3 दिन के बाद ही नॉर्मल रूटीन की लाइफ यहाँ लोगों ने देखी। यहाँ ईद का जश्न मनाया, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख में मनाया। लद्दाख तो एक भी दिन बंद नहीं हुआ। कश्मीर घाटी के अंदर भी ईद की नमाज हो, ईद का त्योहार हो, स्वतंत्रता दिवस हो, लोगों ने बढ़ चढ़ कर मनाया कि स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सभी ऑफिसेज यहाँ खुल रहे हैं, और ऑफिसेज के अंदर आज अच्छी तादाद के अंदर सरकारी मुलाजिमों की वहाँ अटेंडेंस हो रही है, और ये एक बहुत अच्छा संकेत है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी हाजिर होंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज। ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार। उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया। लेकिन ये क्या, ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान। जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो। एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसकी मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया। नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना। उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आज कार्बी भवन और डिमसा भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व के विकास, इस क्षेत्र को आतंकवाद मुक्त बनाना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। लगभग 130 करोड़ रुपयों के खर्च से ये दोनों भवन यहाँ पर अस्तित्व में आएंगे और इसके साथ ही दुनिया के पर कार्बी और डिमासा की संस्कृति को एक नई पहचान मिलने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में शांति होना बहुत महत्वपूर्ण है। नॉर्थ ईस्ट को आतंकवाद से, अशांति से मुक्त करना है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास होना बहुत महत्वपूर्ण है। देश के सभी हिस्सों की तरह नॉर्थ ईस्ट का भी विकास होना चाहिए। शांति भी करनी है, विकास भी करना है, मगर साथ में नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को भी जस के तस संभाल कर आगे बढ़ना। साथ ही उत्तर पूर्व के विकास में कांग्रेस की अधूरी भूमिका पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में मात्र 87 हजार करोड़ रुपए दिए थे, वहीं मोदी सरकार ने इसे 2.5 गुना बढ़ा दिया। 13 फाइनेंस कमीशन और 14 फाइनेंस कमीशन दोनों के बीच में 5 साल में 258%, 258% ज्यादा धन नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। 13 फाइनेंस कमीशन में कांग्रेस की सरकार ने समग्र नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 87,000 करोड़ रुपया दिया था। नरेंद्र मोदी जी ने 14 से 19 के बीच में 87,000 से बढ़ाकर 3,13,375 करोड़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव राजीव गाबा और खुफिया विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी हाजिर होते हैं, देखते रहिए डीडी न्यूज। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम। जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काश। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। उन्नाव बलात्कार पीड़िता के एक सड़क हादसे में घायल होने संबंधी मामले की जांच पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 2 सप्ताह का समय और दिया। सीबीआई ने पीड़ित और वकील के अभी बयान नहीं देने की स्थिति का हवाला देते हुए 4 सप्ताह का समय मांगा था। शीर्ष न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को सड़क हादसे में घायल हुए पीड़िता के घायल वकील को 5 लाख रुपए देने का आदेश दिया। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू में जानलेवा बाढ़ और बारिश में फंसे लोगों की मदद के लिए सेना और एनडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर पहुंच रहे हैं। जम्मू में एक बेहद सांसें थाम देने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन में वायुसेना के जवानों ने तवी नदी में फंसे 2 लोगों को बचा लिया। नदी में 4 लोग फंसे थे। 2 अन्य लोगों को हेलीकॉप्टर से रस्सी लटकाकर बचाने की कोशिश की गई, लेकिन सीढ़ी टूट जाने से दोनों नदी में गिर गए। हालांकि बाद में वे किसी तरह पानी में तैरकर बाहर निकलने में कामयाब हो गए। इसके बाद सेना ने शेष बचे 2 लोगों के लिए ऑपरेशन शुरू किया। इसके बाद नदी के बीच सीमेंट के ऊपर एक पिलर पर सहमे हुए बैठे 2 और लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया और उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया।
रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हमारे जांबाज जवान। तो बुलेटिन में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।